जी हाँ दोस्तों, आखिर कौन सा सीक्रेट था उस एक्स पोस्ट में जिसे हटवाने लगे शाह। भेजी धड़ाधड़ 91 नोटिस, एक्स भी पहुंचा कोर्ट। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हो गया कि मोदी और शाह की सरकार एक्स पर पोस्ट से विचलित होकर के उसे हटवाने के लिए परेशान हो गए, और आखिर कोर्ट में एक्स की तरफ से जब अपील दायर की गई तो फिर क्या हुआ, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, मोदी सरकार ने 20 महीनों में एक्स से 1100 से ज्यादा यूआरएल हटाने के लिए कहा है। इसमें बड़ी संख्या प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, मंत्रालयों जैसा को लेकर की गई पोस्ट हैं। यानी कि ये वो पोस्ट हैं जिनमें किसी ने सवाल पूछे हैं, आलोचना की है या कटाक्ष किए हैं। जिन पोस्ट पर कार्रवाई की भी मांग की गई है उसमें कांग्रेस के नेता जयराम रमेश, सुप्रिया शिनेत और यूपी आम आदमी पार्टी के हैंडल के पोस्टें शामिल हैं। ऐसी कई पोस्ट को हटाने वाले नोटिसों पर एक्स ने आपत्ति जताई। एक और चौंकाने वाला तथ्य वो ये कि पोस्टों को हटाने के लिए नोटिस सबसे ज्यादा लोकसभा चुनाव के दौरान भेजे गए। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार ने एक्स को ऐसे नोटिस भेजे हैं। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को भारत सरकार की ओर से भेजे गए पोस्ट हटाने वाली यानी कि टेक डाउन नोटिस में आधे से ज्यादा मामलों में सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने वाले कंटेंट को निशाना बनाया गया। मार्च 2024 से नवंबर 2025 तक के करीब 20 महीनों में गृह मंत्रालय ने एक्स को 91 टेक डाउन नोटिस भेजे, जिनमें 11 से ज्यादा यूआरएल यानी कि वेब लिंक्स को कानून के उल्लंघन के लिए चिताया गया। ये नोटिस आईटी एक्ट की धारा 79/3B के तहत जारी किए और इन्हें इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी कि I4C ने अंजाम दिया। ऐसा तब किया गया जब एक्स ने यानी कि गृह मंत्रालय के सहयोग पोर्टल पर रजिस्टर करने से इनकार कर दिया है, जो इसी आईटी एक्ट की धारा के तहत टेक डाउन नोटिस जारी करता है। द इंडियन एक्सप्रेस ने इन नोटिस पर एक रिपोर्ट भी दी है। ये रिपोर्ट गृह मंत्रालय के दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल कंपाइलेशन पर आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार 1100 यूआरएल में से 566 यूआरएल यानी कि आधे को सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के अपराध के लिए चिन्हित किया गया। इसके बाद 124 यूआरएल को राजनीतिक और सार्वजनिक हस्तियों को निशाना बनाने वाले के रूप में चिन्हित किया गया। गृह मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में बताया कि एक्स ने इन नोटिस में उठाए गए गैर कानूनी कंटेंट पर आपत्ति जताई और I4C के अथॉरिटी पर सवाल उठाया। पिछले साल यानी कि 2024 में कुल 58 नोटिस जारी किए गए थे। इनमें से 24 नोटिस सार्वजनिक शांति भंग करने, दुश्मनी फैलाने से जुड़े थे। 3 अन्य नोटिस राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता को खतरे में डालने वाले कंटेंट के लिए थे। पूरे 20 महीनों में सिर्फ 14 नोटिस सट्टेबाजी ऐप्स को प्रमोट करना, सरकारी हैंडल्स की नकल करके वित्तीय धोखाधड़ी, बच्चे से जुड़े यौन शोषण सामग्री का प्रसार करने जैसी असली आपराधिक गतिविधियों से जुड़े थे। एक नोटिस में सबसे ज्यादा 115 यूआरएल को फ्लैग किया गया, जो 13 मई 2024 को जारी हुआ। इसमें एक डॉक्टर्ड वीडियो को चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली गलत जानकारी फैलाने के लिए चिताया गया। लोकसभा चुनाव यानी कि अप्रैल मई 2024 के दौरान टेक डाउन नोटिस में भारी बढ़ोतरी देखी गई। कुल 761 यूआरएल को फ्लैग किया गया। इनमें से 9 नोटिस में 198 यूआरएल को प्रतिनिधित्व ऑफ पीपुल्स एक्ट के उल्लंघन के लिए निशाना बनाया गया। गृह मंत्रालय के मुताबिक ये कंटेंट चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। अब आप सोचिए दोस्तों कि मौजूदा वक्त में एक से वीडियो सोशल मीडिया से लेकर के अलग अलग तरह पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों, हिंदुवादी संगठनों के किस तौर पर आते हैं, जिस पर अगर देखा जाए कानूनी तौर पर तो राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी धाराएं लगनी चाहिए, मगर सरकार वहां पर मौन है। लेकिन ऐसे पोस्ट जिनमें सरकार पर सवाल हैं, उसे किस किस तरीके से मोड़ करके उनको हटाने की बात की जा रही है। आपको नेताओं के निशाना बनाने वाली पोस्ट पर कार्रवाई जल्दी से बता देते हैं कि क्या क्या चीजें रही उसमें। प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े 9 नोटिस में 21 यूआरएल को हटाने का आदेश दिया गया है, जिसमें उनके और उद्योगपति गौतम अडानी की डिजिटल रूप से बदली गई तस्वीरें शामिल थीं। गृहमंत्री अमित शाह से जुड़े 6 नोटिस हैं, जिसमें 91 यूआरएल को फ्लैग किया गया। 18 दिसंबर 2024 के एक नोटिस में 28 यूआरएल को हटाने को कहा गया, जिसमें कांग्रेस नेता जयराम रमेश, सुप्रिया शिनेत की पोस्ट शामिल थी।
एक्स ने इसमें से 26 पर आपत्ति जताई कि वो जालसाजी के कानून का उल्लंघन नहीं करती। अमित शाह के बेटे जय शाह पर फर्जी और एआई जनरेटेड कंटेंट के लिए 2 नोटिस में 3 यूआरएल फ्लैग किए गए। वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री को बदनाम करने के लिए जुलाई 2024 में 2 नोटिस जारी किए गए, जिसमें 12 यूआरएल को हटाने को कहा गया। एक नोटिस में जीएसटी इनकम टैक्स सिस्टम पर गलत बयान और मंत्री को बदनाम करने की बात कही गई। नवंबर 2024 में एक नोटिस सीबीसी डॉक्यूमेंट्री से जुड़ा था, जो कनाडा में निज्जर हत्या पर था। इसमें एक यूआरएल को पीएम, गृह मंत्री और एमएचए की छवि खराब करने और भारत के अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए फ्लैग किया गया। कुल 3 नोटिस में 14 यूआरएल को मानहानि के लिए हटाने को कहा गया, जिसमें पीएम और गृह राज्य मंत्री बांडी संजय कुमार शामिल थे। दोस्तों, मई 2024 में 9 नोटिस में 198 चुनाव संबंधी यूआरएल को हटाने की मांग की गई। 13 मई के नोटिस में 115 यूआरएल थे, जिनमें कई विपक्षी पार्टियों से जुड़े थे। 27 मई के एक नोटिस में 7 यूआरएल को फ्लैग किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश हैंडल के पोस्ट शामिल थे। एक्स ने इस पर आपत्ति जताई और I4C से दोबारा जांच की मांग की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ऐसे मामले बढ़ते हुए दिखे। 5 नोटिस में 56 यूआरएल को भारत की अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा को खतरा बताकर हटाने को कहा गया। 28 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमले के बाद एक नोटिस में यूएपीए की धारा 13 का उल्लंघन बताया गया, जो राष्ट्र को धमकी देने वाले संदेश फैला रहे थे। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद 2 नोटिस में 3 यूआरएल को भारतीय सेना की आलोचना करने के लिए फ्लैग किया गया। एक में यूएपीए और आईटी एक्ट की धारा 66F का उल्लंघन बताया गया, जो भारत पाकिस्तान संघर्ष पर गलत जानकारी फैला रहा था। अप्रैल और मई 2025 में कुल 14 नोटिस जारी हुए, जिसमें 78 लिंक्स को हटाने के लिए कहा गया। अब आप देखिए दोस्तों, जिसमें सरकार पर आलोचनात्मक टिप्पणियां हैं, उनको कितनी आसानी के साथ में नोटिस डाल करके उस पोस्ट को हटाने के लिए एक्स को कहा गया। उधर एक्स ने सहयोगी पोर्टल की वैधता पर कर्नाटका हाईकोर्ट में चुनौती दी। एक्स का कहना है कि टेक डाउन ऑर्डर आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत जारी होनी चाहिए, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े मामलों तक सीमित है। धारा 79(3)(b) के तहत जारी ऑर्डर बिना न्यायिक प्रक्रिया के कंटेंट हटाने की अनुमति देते हैं, जो सोशल मीडिया कंपनियों को सेफ हार्बर देता है। सरकार का कहना है कि ये नोटिस देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है। अब दोस्तों, ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है, यानी कि सरकार को जो चीजें पसंद आए, सरकार से जुड़े हुए लोग, मंत्री, सांसद, अगर उन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया या जैसा करना चाहिए था जनहित के लिए नहीं किया, उस पर जो आलोचनाएं हुई, जाहिर तौर पर यह अपने आप में दर्शाता है कि किस तौर पर सरकार के सीने पर उससे सांप लौटता है। और इसीलिए सरकार ने जबरन इसे हटाने के लिए एक्स कंपनी को ऑर्डर दिया है, नोटिस जारी किया है। लेकिन एक्स कंपनी ने इसके खिलाफ कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया है। जाहिर तौर पर लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्यों वाले देश में किसी को भी दायरे में रहकर, संवैधानिक दायरे में रहकर, संवैधानिक शब्दों में, संसदीय शब्दों में आलोचना करने का अधिकार है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, और यह अधिकार संविधान ही देता है। मगर मौजूदा वक्त की सरकार किस तौर पर इनसे खौफ खाती है और इसे हटाने के लिए किस तरीके से बेताब और पागल से दिख रही है। आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।